एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर अगर आप अपनी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो और ये सोच रहे हो कि आगे क्या करना है और आप चाहते हो कि लॉ एज अ करियर जो है आपको बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, जहां पे आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो कि क्या क्या आपकी स्कोप हो सकती है। तो लॉ आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग करियर है, जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं करियर को लेकर के। और नॉट ओनली दैट, बिकॉज ये एक प्रोफेशन हो जाता है जहां पे आप लॉ प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एक एडवोकेट बन सकते हो। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड करियर्स बन जाता है। तो लॉ 3 ईयर और 5 ईयर दोनों ऑप्शन से हो सकता है। 3 ईयर एलएलबी जो है आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, एंड 5 ईयर एलएलबी जो है आप अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपका एम है कि अगर आपको 3 ईयर एलएलबी, दैट इज अगर आप अपनी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो या अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और आप देश के जो टॉप लॉ स्कूल है दैट इज एनएलयू बैंगलोर से अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, तो कैसे है। यूजुअली अगर हम बात करें गाइस, तो एनएलयू जो है, ये एनएलयू दैट इज द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये हमारे देश के टॉप लॉ स्कूल्स में से होती है। जैसे आईआईटी होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईएम होते हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस। सिमिलरली देश के लिए बेस्ट लॉ कॉलेजेस कौन से हैं? एनएलयूज है। तो इंडिया में जो सबसे टॉप एनएलयू है वो है एनएलयू बैंगलोर। अब मेजोरिटी ऑफ द एनएलयू जो है ये सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर कोर्स करवाते हैं, बट हमें देखने को मिल रहा है लास्ट रिसेंट कुछ ईयर्स से एनएलयू 3 ईयर प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में हम एनएल सैट के बारे में बात करेंगे। दैट इज एनएलयू बैंगलोर जो है आपको 3 ईयर्स का एलएलबी प्रोग्राम ऑफर करता है। तो चलिए समझते हैं कि 2025 या फिर अगर आप 26 की भी प्रिपरेशन के लिए एम कर रहे हो, तो कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो देखो गाइस, एलिजिबिलिटी है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम क्राइटेरिया हो जाता है वो ये है कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 45% होना चाहिए, और अगर आप एक ओबीसी, एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो आपको मिनिमम 40% होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब आपकी एज चाहे कितनी भी हो, बट अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और आपको ये मिनिमम परसेंटेज से ज्यादा है तो आप एलिजिबल हो इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। फिलहाल अगर हम देखें तो 2024 में हमें देखने मिला था 120 सीट्स थी, 2023 में 60 सीट्स थी। उसके बाद ये सीट्स को बढ़ा दिया गया है, जो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसकी डिमांड किस तरीके से बढ़ती जा रही है। अब पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। एग्जाम जो है ये ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करी जाती है। ये एक रिटन एडमिशन टेस्ट होगा आप लोगों का, मतलब आपको कंप्यूटर जो है यूज नहीं करना है, आपको वहां पे लिखना होगा। इस एग्जाम के लिए आपको टोटल 150 मिनट्स मिलते हैं, एंड ये पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव का मतलब होगा कि ये एक रिटन पेपर भी होगा। दोनों ही चीजें आपको 150 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ये पार्ट ए में कवर होते हैं, जो होता है 75 मार्क्स का। और जो सब्जेक्टिव टाइप दैट इज रिटन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ये आपके पार्ट बी में कवर होते हैं, जो टोटल आपका हो जाएगा 75 मार्क्स का। अब पार्ट ए जो है, इसमें हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करेगा। तो हर गलत आंसर जाने पे यहाँ पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, विच मीन्स दैट हर 4 रॉन्ग आंसर जाने पे आपका 1 मार्क क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। एंड गलत के साथ साथ अगर आपने आंसर मार्क नहीं किया है, वो अगर अनआंसर्ड था, तो भी आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट आप यहाँ पे अगर गलत मार्क किए या मार्क नहीं किए, आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे। तो पार्ट ए बहुत क्रूशियल होता है, बिकॉज इसमें 75 एमसीक्यूज जो है आपको पूछे जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ। पार्ट बी आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा, जहां पे आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स ईच के, एंड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 मार्क्स का। तो चलिए समझते हैं कि कैसे क्या होगा।
पार्ट ए जो है ये फर्स्ट स्टेज होगा एडमिशन प्रोसेस का। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्ट बी चेक हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है। अब वो क्या है ये समझ लीजिए, ठीक यूपीएससी के जैसे है। पार्ट ए में टोटल आपको 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, गलत आंसर जाने पे -0.25 डिडक्ट होगा। जैसे ही आपका पेपर ये पार्ट ए चेक हो जाएगा उसके बाद एक रैंक लिस्ट जो है ये प्रिपेयर करी जाएगी। और पार्ट बी सारे स्टूडेंट्स का चेक नहीं होगा, पार्ट बी उन्हीं कैंडिडेट्स का चेक होगा जो लोग टॉप में आते हैं। तो एलिजिबल होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि आपके मार्क्स 0 से ज्यादा होनी चाहिए। एज आई टोल्ड यू, गलत आंसर या फिर आंसर छोड़ने पे भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सो यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है, ज्यादा से ज्यादा सही आंसर्स को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आप एक बार एलिजिबल बन गए, फिर एलिजिबल कैंडिडेट्स में से पार्ट बी आंसर शीट जो है उन्हीं लोगों की चेक होगी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, दैट इज 1:5। मतलब एक सीट के लिए टोटल 5 स्टूडेंट्स की जो है यहाँ पे शीट चेक होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे स्टूडेंट्स का पार्ट ए चेक होने के बाद पार्ट बी सारे स्टूडेंट्स का चेक नहीं होगा, सिर्फ कुछ ही बच्चों का होगा। ये क्या बन जाता है, इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। पार्ट बी में फिर आपको सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 75 मार्क्स के लिए। अब पार्ट बी आपका चेक होने के बाद फिर फाइनल रैंक लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा जो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन करके बनेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे पार्ट बी, अगेन आई एम रिपीटिंग, सारे बच्चों का चेक नहीं होगा। तो आपका पार्ट ए में अगर आप टॉप में आते हो तो ही आपका क्या होगा, पार्ट बी चेक होगा। पार्ट बी के बाद एक अगेन रैंक लिस्ट जो है क्या होगी, प्रिपेयर होगी, और उसके बाद चल के जो है ऑफर ऑफ एडमिशन जो है ये आएगा। और दोनों ही पार्ट ए और पार्ट बी में आपका स्कोर 0 से ज्यादा होना चाहिए। और पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का क्यूमुलेटिव स्कोर से आपका रैंक लिस्ट बनेगा। तो दोनों में जो है आपको अबाउ 75th परसेंटाइल लेके आना पड़ेगा ताकि आप एलिजिबल हो सके, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपका परसेंटाइल 40th परसेंटाइल से ज्यादा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। तो ये एनएलसैट की खास बात होती है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में जो आपको 6 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच के होंगे ये लीगल एप्टीट्यूड से होंगे, जहां पे आपको शॉर्ट आंसर या रिस्पॉन्सेज लिखने होंगे 300 to 350 वर्ड्स के। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम दी जाएगी जहां पे आपको एज ए लीगल एडवाइजर उसे सॉल्व करना होगा, जहां पे आपको प्रायर नॉलेज ऑफ द लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड ऐसा बोलते हैं, बट एडिशनल नॉलेज इज ऑलवेज चेरी ऑन द केक। एनालिटिकल एबिलिटी एक ही क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स के लिए, बट वो टॉपिक आपको 500 वर्ड्स का लिखना होगा। ये टॉपिक कोई भी करंट अफेयर बेस्ड हो सकता है जहां पे आपको आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने होंगे और एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे आपको लिखना पड़ेगा जहां पे आप जो चीज को सपोर्ट कर रहे हो या बता रहे हो उसे आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। रही बात डेट्स की, तो एग्जाम की डेट अब तक अनाउंस नहीं हुई है, बट 2024 में ऐसा पहली बार हुआ कि यूजुअली जो एग्जाम जून में होती थी वो जून से कैंसिल होके कब आ गई, मार्च मंथ में आ गई। तो हाई चांसेस है 2025 की एग्जाम भी कब एक्सपेक्टेड है, मार्च मंथ में एक्सपेक्टेड है। एग्जाम का टाइमिंग यूजुअली फिक्स्ड होता है 10 से लेके 12:30 तक। एप्लीकेशन यूजुअली दिसंबर एंड में स्टार्ट हो जाते हैं एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होता है फरवरी एंड। ये फीस होती है, ये लास्ट ईयर की फीस है। और यूजुअली एकेडमिक ईयर जो 2024 के स्टूडेंट्स के लिए ये था, ये कब से स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया। तो सिमिलरली वी कैन एक्सपेक्ट 2025 में भी एंड 26 में भी कुछ ऐसे ही डेट्स क्या होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये फीस स्ट्रक्चर है, आप इस वीडियो को पॉज करके फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो जो 2024 एंड 25 के एकेडमिक ईयर के स्टूडेंट्स के लिए था। तो ओवरऑल पर एनम की जो फीस है ये हो जाती है 2,81,000, आपकी ऑलमोस्ट फीस बन जाती है। अब ये कोर्स करने के बेनिफिट्स क्या है, आफ्टर कोर्स आपको क्या मिलेगा, क्यों ये कोर्स की इतनी ज्यादा डिमांड होती जा रही है, क्यों ये कोर्स जो है इतना आगे आई वुड से कि बढ़ता जा रहा है कि हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं सिर्फ 120 सीट्स के लिए। तो गाइस जैसे ही आप
आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाओगे, आप एक टॉप एनएलयू से पढ़ लिए हो, जहाँ पे आप अब क्वालिफाइड हो कि लीगल प्रैक्टिस में जा सकते हो। दैट इज आप ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम को देके आप क्या बन सकते हो, एक एडवोकेट जो है ये बन सकते हो। आप एनएलएसआईयू ग्रेजुएट हो और यहाँ से एलुमनाइज जो है वो आज के टाइम पे जजेस है, लीडिंग लॉयर्स है और टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड में अपनी आगे की डिग्री कर रहे, यू कैन ऑल्सो बिकम वन ऑफ देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, पब्लिक सर्विस में जाना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के साथ काम करना है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाती है। उसके अलावा आप कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में काम कर सकते हो। कॉर्पोरेट हाउसेस जो है डायरेक्टली कैंपस से रिक्रूट करते हैं, मतलब आपका प्लेसमेंट डायरेक्टली यहीं से होता है, विच गिव्स यू अ वास्ट अपॉर्चुनिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो आपकी 3 साल की पढ़ाई है, इसमें आपको कैसे लॉ प्रैक्टिस करना है, कैसे रहना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, रिसर्च कैसे करना है, ये सारी स्किल्स जो है आप में इनबिल्ट किए जाते हैं। तो अगर आप एनएलसैट एग्जाम के बारे में अगर और जानकारी जानना चाहते हो, तो contact us on these numbers. BeEducare, as you can see, is known for its result. हर साल BeEducare से महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम, जो 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है, बच्चे उस एग्जाम को पास करके अपने ड्रीम लॉ कॉलेज दैट इज जीएलसी आईएलएस में जाते हैं। ये हमारे सेंटर्स है घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर। आप यहाँ पे विजिट करके फ्री में एग्जाम गाइडेंस जो है ये ले सकते हो। उसके अलावा हमारे पास लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। वीडियो केयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं।